उनको तुमने मुर्दा मुर्दा नहीं कहना। यहां पे हुक्म क्या है? नहीं कहने का। उनको तुमने मुर्दा नहीं कहना, बल्कि वो जिंदा हैं और ऐसी हयात में हैं कि तुम उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। तुम्हें उस हयात का हकीकी मानों में शऊर नहीं है। अल्लाह ताला यहां पे हुक्म क्या दे रहा है कि तुमने उनको मुर्दा भी नहीं कहना। वो तो जिंदा हैं, लेकिन उनकी हयात उखरवी का तुम्हें अंदाजा और शऊर नहीं है। ये बात आई है ज़िमनी तौर पे, तो ये अकीदे का भी एक मसला है। पहले मैं इसी से मिलती जुलती एक और आयत आपके सामने रखता हूं। यहां पे तो कहा गया कि उनको मुर्दा नहीं कहना, और दूसरी आयत में क्या कहा गया? उनको मुर्दा गुमान भी नहीं करना। एक तो है सिर्फ कहना, एक है सोचना है तो मुर्दा ही है। वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युर्ज़कून। ये दोनों आयतों में मुमासलत है, लेकिन हुक्म का फर्क है। पहला हुक्म क्या नाजिल हुआ? उनको मुर्दा कहना नहीं, और दूसरा हुक्म क्या नाजिल हुआ? उनको मुर्दा समझना नहीं। पहला हुक्म है कहना नहीं, और दूसरा हुक्म है मुर्दा समझना नहीं। पहले हुक्म में अल्लाह ताला ने एक बात वादे कर दी, उनकी एक जिंदगी है। दूसरी आयत में भी है उनकी एक जिंदगी है। एक जिंदगी है जिसका तुम शऊर नहीं रखते, लेकिन उस शऊर ना रखने के अंदर से अल्लाह ने कुछ शऊर तुम्हें दे दिया। वो क्या है? इंदा रब्बिहिम युर्ज़कून। तुम उनकी पूरी की पूरी हयात का, पूरी की पूरी उखरवी जिंदगी का गुमान और शऊर नहीं रखते, लेकिन मैं रब तुम्हें इतना बता देता हूं, वो आखिरत में भी, वो उखरवी जिंदगी के अंदर भी, वो हयात बरज़खी के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रिज़्क़ के मजे लूट रहे। आपको मैं वो 3 मसाइल और 3 बातें, वैसे तो अज़ाब कब्र से बचने के मुतअद्दिद तरीके हैं, लेकिन 3 मारूफ हैं। अज़ाब कब्र से बचने के 3 मारूफ तरीके हैं। उनमें से जो सबसे आसान, कहने को बहुत मुश्किल है, लेकिन सबसे पसंदीदा और अल्लाह के यहां सबसे महबूब और आपके और मेरे लिए सबसे आसान तरीका क्या है? अल्लाह की राह में अपनी जान को निछावर कर दिया जाए। जो बंदा अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाता है या अल्लाह के रास्ते में कट जाता है, उसको अज़ाब कब्र नहीं होता। याद रखिए, वो सीधा, यह भी सही हदीस से साबित है कि जिस वक्त शहीद को वो लम्हा आता है कि शहादत का लम्हा, पिछले जुम्मे में वो सारे फजाइल आपके सामने रखे थे, बिल्कुल उसी वक्त उसकी रूह को परिंदों के कालब में डाल दिया जाता है, और वो परिंदे जन्नत के चश्मों से, जन्नत के फलों से खुराक हासिल करते हैं, और फिर अर्शे अजीम के साए में जो सोने की कंदीलें लटकी हुई हैं, वहां पे अपने घोंसलों का बसेरा करते हैं। ये वो अज़ाब कब्र से बचने का सबसे पहला तरीका है। कब्र की जिंदगी बड़ी लंबी है, और मैं आपको एक बात बतलाऊं, ज़िमनी तौर पे ये जो दुनिया की जिंदगी है, ये जितने जिंदगी के मदारिज हैं 7-8, एक तो है ना जिंदगी के वो 4 मदारिज, उनकी बात नहीं हो रही है। जो सिलसिला है जिंदगी का, उसके बाद मौत है, उसके बाद कब्र है, उसके बाद हशर है, उसके बाद जी उठना है, उसके बाद मैदान में हिसाब किताब होना है, उसके बाद अदल का निजाम होना है, उसके बाद दाएं या बाएं में नामा माल पकड़ा देना है, उसके बाद पुल सिरात से गुजरना है, उसके बाद जन्नत या जहन्नुम में जाना। ये जो 7-8 ये वाले सिलसिले हैं, इनमें से सबसे छोटा सिलसिला अगर कोई है तो वो दुनिया की जिंदगी है। और हम इसी दुनिया की जिंदगी को इस तरह गुजारना चाहते हैं जैसे यही हकीकी है। ये सबसे छोटा लम्हा है, ये सबसे छोटा वक्त है। अगले लम्हे आपने वो हदीस नहीं सुनी हुई कि सिर्फ हिसाब किताब में इब्तदा का, सिर्फ इब्तदा का और इंतहा का फर्क ये है, एक गरीब मुसलमान का हिसाब एक मालदार मुसलमान से 500 साल पहले हो जाना है। आपने उस दिन को क्या समझा हुआ? नेक मुसलमान की बात कर रहा हूं, जो बद हैं उनके लिए तो वो दिन बड़ा मुश्किल और संगीन है, नेकों के लिए भी संगीन है। उस संगीनी के आलम में भी जो गरीब और अमीर का फर्क है वो ये है कि गरीब बंदे का हिसाब 500 साल पहले हो रहा है, ये 70 साल गुजरते नहीं है। इस 70 साल की वजह से इंसान अपनी आखिरत को तबाह कर लेता है, अपने लिए आग को भर लेता है, अपने लिए हराम के रिज़्क़ के ज़राए इख्तियार कर लेता है, अपने लिए नमाज छोड़ देता है, रब को नहीं पहचानता इस छोटी सी जिंदगी के लिए। अगले सारे लम्हे
अगले सारे मरहले इस जिंदगी से बड़े आने वाले हैं। बताइए कब्र में गए हुए बाओ अजदाद को कितने कितने बरस हो चुके हैं। अल्लाह ना करे किसी की कब्र मुश्किल है, एक मिनट गुजारना तकलीफ का, एक लम्हा गुजारना तकलीफ का कितना संगीन होता है। तो अज़ाब कब्र से बचने के जो 3 बड़े तरीके मुहद्दिसीन ने, शारिहीन ने बयान किए, उनमें से एक ये है कि उस बंदे को अज़ाब कब्र नहीं होता जो बंदा शहीद हो जाता है। दूसरा बात आई है ज़िम्नी तौर पे तो आपको याद रहे, अज़ाब कब्र से बचने का दूसरा तरीका क्या है? सूरह मुल्क की रात को सोने से पहले तिलावत करने वाले को सूरह मुल्क अपनी आगोश में ले लेती है। कब्र में अज़ाब भी आने लगता है तो सामने आ जाती है। ऐसा नहीं हो सकता कि इसको अज़ाब दिया जाए। ये मुझे पढ़ा करता था, मैं 30 आयतों की वो सूरत हूं जो आज इसको कब्र में बचाऊंगी। तीसरी बात सदका, वो जो मुश्किल के वक्त, वो जो मुसीबत के वक्त अपनी जेब तंग थी लेकिन अल्लाह के रास्ते में दे दिया, वो सदका भी कब्र के अंदर बंदा मोमिन के लिए हर अजाब के रास्ते में रुकावट बन जाता है। यहां से आ रहा सामने खड़ा है, इसने 1 रुपया तब खर्च किया था जब इसको जरूरत थी, इसने 1000 तब खर्च किया था जब घर में बिल आने वाला था, इसने 10,000 तब खर्च किया था जब खुद बीवी बच्चों को रोटी खिलानी थी, लेकिन अल्लाह के राह में दे दिया। ये 3 मारूफ तरीके हैं। यहां पे एक बहुत बड़ा अकीदे का मसला भी है। और हमारा, अगर आप इन मानों में कह लिए तो कह लें कि सूफियों का और हमारा इस बारे में बहुत बड़ा इख्तिलाफ मौजूद है और यह अकीदे का एक मसला है। अल्लाह ताला ने शहीद के बारे में कहा उसको मुर्दा नहीं कहना, उसको मुर्दा गुमान नहीं करना। लेकिन क्या उसको मुर्दा ना कहने से या मुर्दा गुमान ना करने से मुराद ये है कि वो जिंदा इसी दुनिया में है? क्या उसकी जिंदगी के अहकामात इसी दुनिया के मुताबिक लगेंगे? ये वो कज फहमी है, ये वो कम अकली है जिसकी वजह से उम्मत के अंदर अकीदे का बहुत बड़ा बिगाड़ पैदा कर दिया गया, सूफियों ने पैदा किया। मेरे भाइयों, शहीद अल्लाह के यहां जिंदा है, अल्लाह के यहां रिज़्क़ भी ले रहा है, और हर बंदा जो मर जाता है वो हयात बरज़खी में चला जाता है। इसमें इख्तिलाफ तो है नहीं था, इख्तिलाफ जानबूझ के डाला गया। हम में से भी जितने भी अहले हदीस हैं सब हयात बरज़खी के कायल हैं। मौत के बाद एक जिंदगी है जिसको हयात बरज़खी कहा जाता है, वो इस जिंदगी से मुख्तलिफ है। उसकी तफसीलात भी कुरान और सुन्नत में मौजूद हैं। लेकिन ये गुमान कर लेना हयात बरज़खी को या शहीद की हयात को गुमान और क्यास करना, इस दुनिया के अंदर भी जिंदा है और दुनिया के अंदर भी आते जाते हैं। और जुमेरात को जनाब रूहें आती हैं, जुमेरात को जो फोत हो जाते हैं वो घर में आते हैं, तशरीफ लाते हैं। उस रात को सदका करना चाहिए, वो घर का चक्कर लगा के जाते हैं। ये बातें कहां से आई हैं? ये ना कुरान से साबित है ना सुन्नत से साबित है, बल्कि कुरान और सुन्नत के मुखालिफ हैं। क्यों? अपनी तरफ से नहीं कह रहा। सूरह यासीन के अंदर भी अल्लाह ताला ने भी अकीदे के मसाइल को मख्फी नहीं रखा, पोशीदा नहीं रखा। ये शरीयत रोशन है, ये शरीयत वाज़ेह है, इसमें इबहाम नहीं है। इबहाम ढूंढ ढूंढ के कोई डाले तो डाले। शहीद के बारे में सूरह यासीन का शहीद है, वो अपने बारे में क्या कहता है? या लैता कौमी यालमून, या लैता कौमी। ऐ अल्लाह, आपने मुझे तरह तरह का रिज़्क़ दिया, कितनी मेरी उम्दा मेजबानी की, कितना मेरा इकराम किया। या लैता कौमी यालमून, ऐ अल्लाह मुझे वापस भेज, मैं अपनी कौम को बताऊं कि आप मेरी कैसी मेजबानी कर रहे हैं। कौन कह रहा है? शहीद, जिसको मुर्दा कहना भी नहीं और जिसको मुर्दा समझना भी नहीं, वो अल्लाह को कह रहा है मुझे वापस जाने दीजिए, मैं अपनी कौम को जाके बतलाऊं। या लैता कौमी यालमून बिमा गफर ली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन। जो मेरे साथ आपने मगफिरत का मामला किया है, जिस तरह का मेरा इकराम किया है, मैं जाके बतलाना चाहता हूं। अल्लाह ने कहा ये तो मेरी सुन्नत नहीं है, लेकिन तेरी कौम को क्या, रहती दुनिया तक, क़यामत तक के लिए मैं तेरी ये बात कुरान का हिस्सा बना देता हूं और पूरी दुनिया को बतला देता हूं कि तू क्या चाहता है। अगर शहीद ने भी, आम मैयत की बात नहीं हो रही, हमारे यहां तो आम मैयतें भी जुमेरात को आती हैं, उनकी रूहें भी आती हैं। यहां पे शहीद वापस दुनिया में जाने का अल्लाह से मुतालबा कर रहा है, अल्लाह इजाजत नहीं दे रहा। मेरे भाइयों, यह आपको किसने बुगालता दिया कि मुर्दे आते हैं, औलिया आते हैं, शहीद आते जाते हैं? ये सिस्टम बनाया हुआ जो दुनिया से चला गया, ये अल्लाह की सुन्नत है। मोजज़े के तौर के ऊपर मेराज की रात में एक मरतबा तो अंबिया को मस्जिद अक्सा में उतारा गया मोजज़े के तौर पर, लेकिन उसके अलावा मामूल नहीं है कि कोई दुनिया से चला जाए तो उसको बार बार जमीन पर लाया जाए। अगर यही बात होती
तो इतने अनगिनत और बेशुमार नबी भेजने की जरूरत पेश ना आती। एक आदम आए थे, वही जाते, वही वापस आ जाते, वही जाते, वही वापस आ जाते, वही जाते, वही वापस आ जाते। तजर्बा भी बढ़ता, एक्सपीरियंस भी ज्यादा होता, समझाने के तरीके भी होते। नहीं, जो एक मर्तबा चला गया वो उस हयात बरज़गी में चला गया जहां से वापस दुनिया में आना मुमकिन नहीं है। अगर मुमकिन होता तो शहीद यासीन को अल्लाह इजाजत देता, शुहदा को अल्लाह ताला इजाजत देता कि जाओ वापस घरों में जाओ। हाँ, यहां पर एक इबहाम पैदा हो सकता है कि जनाब हमने बहुत से वाकयात ऐसे सुने हैं कि जनाब रूहें आई हैं, जनाब आवाज आई है, जनाब बिल्कुल जो वालदा फोत हो गए थे फलां के पास गए, उन्होंने बिल्कुल जी हमारी उनसे बात कराई, जी हमारी उनसे गुफ्तगू कराई। ये 90% से जायद शिरक के जो धंधे हैं ये शयातीन और जिन्नात के साथ चलाए जाते हैं। और ये एक आम फहम बात है। दज्जाल की जो हदीसें आपने सुनी हैं, पढ़ी हैं, दज्जाल बंदा कह देगा ना मैं तुझे रब तब मानूंगा तू मेरे मुर्दा बाप को जिंदा करके दिखा। वो मुर्दा बाप को जिंदा करके दिखा देगा। हदीस में क्या आता है? अगर हदीसें पढ़ी हो तो हमें ये सारे दज्जाली फितनों की समझ आ जाए। हदीस में क्या आता है? हकीकत में वो उसका बाप जिंदा नहीं हुआ होगा, बल्कि जिन उसके बाप की शक्ल में जिंदा होके सामने आ जाएगा। वो कौन सा जिन? वो जिन, वो शैतान जिसको हर इंसान के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा किया। आपके और मेरे साथ एक करीन पैदा हुआ है जो हमारी बचपन से लेके आज तक की सारी इंफॉर्मेशन जानता, हमारे साथ पला बड़ा है। उसकी ये ड्यूटी है हमें गुमराह करे, उसकी ये जिम्मेदारी लगाई गई है हमें गुमराह करने की। वो हमारा मादी जानता है। और ये जो काहन और जादूगर होते हैं ये सारे के सारे आपको जो अब आपके बाओ इजाद की रूहों से मिलवाते हैं, ये वही जिन्नात होते हैं। और आप जब उनसे कोई बात पूछ लेते हैं, वो जिन आपके बाप की हर बात से वाकिफ है और वो आपको कोई ऐसा हिंट दे देता, आप कहते हैं यकीनन ये मेरे ही बाप की रूह से मेरी बात हुई, मुआद अल्लाह। ये काहन ने तेरे साथ धोखा किया। और इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था काहिन, आपको पता ना काहिन दुरुस्त बात भी बता सकता है जिनसे इंफॉर्मेशन लेके, दुरुस्त बात बता सकता है। हत्ता के आप हैरान रह जाएंगे, सही हदीस के अल्फाज हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आपको पता है कायनात में एक ऐसी शख्सियत है, सिर्फ वाहिद नबी करीम, आदम भी नहीं, कोई रसूल और पैगंबर भी नहीं, सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिद हैं जिनके करीन ने कलमा पढ़ के इस्लाम को कबूल कर लिया था। वाहिद है कि जिनके साथ जो शैतान पैदा हुआ था गुमराह करने के लिए, वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक, आदात और इबादात से मुतस्सर होकर इस्लाम को कबूल कर लेता है। वाहिद है, वाहिद। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब चेक करने गए थे, आपने सारों ने ये हदीस पढ़ी भी इब्न सयाद वाली, तो उसने उस आलम में कि करीन अभी मुसलमान है, लेकिन नबी करीम ने पूछा था मैं क्या सोच रहा हूं, तो उसने कह दिया था आप दुख सोच रहे हैं, मुझे लगता है दुख। हालांकि आप क्या सोच रहे थे? सूरह दुखान, सूरह दुखान सोच रहे थे। गोया वो बात चीजों को उचक लिया उसने भी, पूरा पहुंच ना सका लेकिन धुएं तक पहुंच गया कि आप कोई ऐसी बात सोचते हैं और मैं और आप। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था काहन दुरुस्त बात कर सकता है आपके जिनसे इंफॉर्मेशन लेके, जी फलां जी क्या खा के आया है, ये जी ये चीज खा के आया है, ये बताने वाला वलीउल्लाह, ये बताने वाला काहिन और जादूगर और बेईमान धोखेबाज हो सकता है, वलीउल्लाह नहीं हो सकता, वो काहिन है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया था कि जिसने किसी नजूमी के पास, अर्राफ के पास, काहन के पास, क्याफा लगाने वालों के पास जो गया, 40 दिन तक नमाज कबूल नहीं है, ये पलंटी है। और जिसने उसकी बात की तस्दीक की, हालांकि सच बोल सकता है, जिसने उसकी बात की तस्दीक की उसने मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतरने वाली वही का इनकार कर दिया। बताइए कोई सिलसिला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ा दज्जाल से बचने के लिए? आप आज हम छोटे छोटे दज्जालों और काहनों के ऊपर ईमान लेके आते, तो बेईमान है, नमाज का जिनको ख्याल नहीं है, शरीयत का जिनको पास नहीं है। मेरे भाइयों ये कैसा अकीदा, ये कैसा फलसफा है? जो बंदा तुम्हें कह रहा है मैं वलीउल्लाह हूं और मैं तुम्हें अल्लाह से मिलाना चाहता हूं, खुद वो बंदा 6 महीने से नहाया नहीं है, 6 महीने से उसने नमाज नहीं पढ़ी, वो आपको अल्लाह से मिलाना चाहता है कि शैतान से मिलाना चाहता है। और ये अल्लाह माफ करे, ये बात कहते भी शर्म आती है, जी ये बड़े पहुंचे हुए हैं। कहां पहुंचे हुए हैं जी? इनके ऊपर तो नमाजें भी माफ हो गई हैं,
जो नमाजें अंबिया और सहाबा में माफ नहीं है, वो आजकल के इस बेईमान जादूगर के ऊपर जो अपने आप को वलीउल्लाह कहता है माफ हो गई हैं। 6 महीने से जी नहाए नहीं है, बड़े पहुंचे हुए हैं। ये बदबू के अंदर, ये जादूगर के धंधे के अंदर, ये काले इल्म के अंदर हमें वो सब तरीके पता है कि जिनके जरिए ये अपने करीन के साथ हम कलाम होते हैं। बड़े गंदे और बड़े कबीह और गलीज तरीके हैं। जो कोई इस हवाले से इंफॉर्मेशन लेना चाहे वो अलग बात है, लेकिन बात यहां पे शहीद की जिंदगी के बारे में आई है तो जिमनी तौर पे भाई मैंने ये बातें आपके सामने रख दी हैं। इंशाअल्लाह सूरह जिन के नज़ूल और सूरह जिन के वाक़े के अंदर जिन्नात की किस्मों और उस वाले से इंशाअल्लाह मुख्तसर चंद गुजारिशात को आपके सामने रखूंगा। तो मुख्तसर बात यह है कि हयात बरज़खी के हम भी कायल हैं। मिराज की हदीस में हमें यह बात वाज़े तौर पे मिलती है कि अंबिया की बरज़ख बहुत आला है। ये बात मानते हैं कि हर बंदे की बरज़ख उसके अमाल के मुताबिक है। वली की, मोमिन की भी बरज़ख ऊंची है, लेकिन नबियों की बहुत आला है। आदम पहले आसमान पे हैं, इस तरह अंबिया की बरज़खी जिंदगी बड़े ऊंचे मुकामात पे गुजर रही है। शहीदों की बरज़खी जिंदगी अरश की कंदीलों के नीचे घोंसले बना के गुजर रही है। अल्लाह ताला उनको परिंदों के कालब देता है। ये शहादत के जो फजाइल और मर्तबे, एक तरफ से अहादीस आ रही थी, एक तरफ से कुरानी आयात आ रही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियादी तौर के ऊपर ये तैयारी कर रहे हैं कुफार के साथ एक अजीमुशान मार्के की। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को ये हुक्म दिया करते थे। ये बात भी आई है सीरत के बाब के अंदर, ये भी अहम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वल मदीना में हिजरत कर जाने के बाद भी मुसलमानों को ये कहा था कोई मुसलमान बगैर पहरे के मत सोया करे। यानी इससे मुराद ये थी चंद मुसलमान सोया करें और चंद मुसलमान उनका पहरा दिया करें। और ये खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी हदीस से भी साबित है कि लईता राजुलन सालिहम मिन अस्हाबी यहरुसुनी लैला, काश कोई नेक और मुत्तकी आदमी आज मेरा पहरा दे और मैं खूब अच्छी तरह सो जाऊं। अभी अल्फाज के हैं, उधर से बाहर से एक आवाज आई, कहा कौन आया? कहा साद आया हूं आपका पहरा देने के लिए। अम्मी आयशा कहती हैं उस रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी गहरी नींद सोए कि आपके हलक से खर्राटे निकलना शुरू हो गए। बिलअमूम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खर्राटों के साथ नहीं सोते, लेकिन उस रात गोया अव्वल जो हिजरत के बाद की जिंदगी है वहां पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिनों को यह तरगीब दी थी। अच्छा, ये बात हो सकता किसी के जहन में आए कि शायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहरा लगाया या इसमें कोई बुज़दिली का अंसर है। हरगिज़ नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर दिलेर और शुजा भी कोई नहीं। यही मदीना है। एक रात लोग हड़बड़ा के उठे, कहा क्या हो गया? कहा आवाजें आ रही हैं मदीना की सरहदों की तरफ से। लोग घोड़ों के ऊपर जीनों को कसते हुए मदीना की सरहदों की तरफ रवाना हुए। क्या देखते हैं सामने से आमिना के लाल आ रहे हैं। पूछा क्या हुआ? कहा आराम से सो जाओ, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेला तुम्हारी हिफाजत के लिए काफी हूं और अकेला तुम्हारे दुश्मनों को भगाने के लिए काफी हूं। अकेले हैं और पहरेदारी का फरीदा अंजाम दे रहे हैं। ये सिपा सलार हैं। इससे मुराद ये नहीं कि अगर ड्यूटी किसी की लगाई पहरे की तो शायद इसमें कोई बुज़दिली का अंसर था। हरगिज़ नहीं। ये एक इंसानी फितरत और तबाए के मुताबिक था। हाँ, लेकिन एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे। यह मदीना की हिजरत में गज़वा बदर से पहले के वाक़यात आपके सामने रख रहा हूं। उठे और कहने लगे, हुक्म दिया उक्तुबू ली मन तलफ़्फ़ज़ बिल इस्लामी मिनन नास। अब ये देखिए, इस्लामी तारीख में इससे पहले भी मरदमशुमारी हुई होगी, लेकिन ये इस्लामी तारीख की पहली मरदमशुमारी थी जिसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हुक्म दिया था। उक्तुबू ली मन तलफ़्फ़ज़ बिल इस्लामी मिनन नास, मेरे लिए वो मरदमशुमारी करके लाइए जिन्होंने इस्लाम का कलमा पढ़ लिया या इस्लाम जिन्होंने कबूल कर लिया है, मुझे वो लिस्ट चाहिए। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असल में तैयारी कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। इस्लामी रियासत को जदीद बुनियादों के ऊपर उस्तवार करने की एक प्लानिंग है। जब मरदमशुमारी हुई तो मुसलमानों की खुशी की इंतहा न रही। ये वही मुसलमान है जो हिजरत करके ठोकरे खाते हुए अपने ही वतन से निकले हैं। अभी 1.5 साल पौने 2 साल का अरसा गुजरा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरदमशुमारी कराई तो मुसलमानों की तादाद 1500 निकली। 1500। तो मुसलमान एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे खुशी से। हम 1500 हो गए, हम 1500 हो गए और हम पहरे में सोते हैं। हम 1500 हो गए और हम पहरों में सोते हैं।
दुख और अफसोस की बात है। आज हम 1.5 अरब हैं, उस वक्त 1500 के ऊपर मुसलमान खुशियां मना रहे हैं कि आज के बाद हम में से कोई पहरे में नहीं सोएगा, आज के बाद हमारे ऊपर दुनिया में कोई गालिब नहीं आ सकता। 1500, आज आप अरबों की तादाद में। फिर हदीस मेरे सामने आती है और बाद रवायात मेरे सामने आती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए कह दिया था, किसी मुसलमान लश्कर को जिसकी तादाद 12,000 हो जाए, कभी भी अददी बर्तरी की बुनियाद के ऊपर शिकस्त कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। सिर्फ 12,000 की तादाद मुकर्रर की हुई है। आज हम 1.5 अरब होके भी मफलूकुल हाल हैं, जवाल पदीर हैं। मुसलमानों ने खुशी मनाई और एक दूसरे को मुबारकबादें दी और कहा आज के बाद पहरा खत्म, हर मुसलमान आजादी से सुकून की नींद सोएगा। देख लेंगे कुफार को। आज हम इतने थोड़े नहीं रहे, यानी एक जज्बा पैदा हुआ, एक जोश पैदा हुआ, और यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे। और सुनन नबी दाऊद की जो पिछले खुतबे के आखिर में आपके सामने एक बात रखी थी कि हकीकत यही है कि ये जो गज़वा बदर की इब्तिदा भी एग्रेशन कुफार मक्का की तरफ से पहले से थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो इक़दामात कर रहे थे सराया और गज़वात के, ये दिफाई थे, लेकिन उनमें बाज सराया और बाज गज़वात इक़दामी भी थे, उनमें जारहियत भी मौजूद थी। अब्दुर्रहमान बिन काब बिन मालिक की जो हदीस है सुनन नबी दाऊद में, वो बयान करते हैं कि कुरैश मक्का ने अबू जहल ने बाकायदा तौर पे, बाज़ाब्ता तौर पे एक लेटर लिखा था औस और हजरज के जो मुशरिकीन थे उनको, और मदीना में अब्दुल्ला इब्न उबई को और यहूदियों को एक लेटर लिख दिया था कि हमारे भाग के आने वाले तुम्हारे पास पनाह लिए बैठे हैं, हम अनकरीब तुम्हारे पे ऐसा जबरदस्त हमला करेंगे कि अपने भगोड़ों को मुआद अल्लाह सुम्मा मुआद अल्लाह यहां से उठा के ले जाएंगे और उनको तहते कर देंगे। अगर तुमने उन लोगों को हमारे हवाले ना किया तो हमारे साथ जंग के लिए तैयार हो जाओ। ये वो लेटर है जो हकीकी तौर पे मुसलमानों की तरफ से भी इकदामी और जवाबी वार का सबब बना। गोया ये लेटर लिख के कुरैश मक्का ने तो तबले जंग बजा दिया था, और उसी वक्त अब्दुल्ला इब्न उबई और औस और हजरत के जो मुशरिकीन थे वो उसी वक्त इकट्ठे हुए इस लेटर को पढ़ के और कहा अभी ये मामला हल करना चाहिए, अब तो वो हमारे ऊपर हमला कर देंगे, अब तो इनको पकड़ के हमें उनके हवाले कर देना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली, वहां पे इस तरह 20 लोग जमा हो गए हैं और हमारे खिलाफ मीटिंग कर रहे हैं। वहां पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद जुमलों की, अरबी में अगर आप पढ़े तो 1.5 जुमले की एक तकरीर की, सिर्फ 1.5 जुमले की, कि तुम्हारे पास कुरैश की धमकी आई है और मुझे लगता है तुम कुरैश की धमकी से मरऊब हो गए हो, लेकिन मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें बताना चाहता हूं, तुम्हें कुरैश मक्का से उतना खतरा नहीं है जितना खतरा तुम्हें हमारे खिलाफ तलवारें बेनियाम करने से है। और ये अरबी जुमला 1.5 जुमला है जिसका तर्जमा उर्दू में ज़ाहिर है कुछ तफसील से है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अगली बात की वो ये थी, क्या तुम चाहते हो तुम्हारे अपने ही बहन भाई, तुम्हारे अपने ही कुंबे और कबीले के लोग जो इस्लाम कबूल कर चुके हैं तुम्हारे खिलाफ तलवारों को बेनियाम करें? बस ये वो जुमला जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला था कि कुरैश की वईद आई तुम्हारी तरफ और तुम मुझे उनसे मरऊब लगते हो, लेकिन उस वईद से सख्त बात मैं तुम्हें बतलाता हूं, तुम अपने ही भाइयों के खिलाफ तलवार बेनियाम करोगे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगी हिकमत अमली में, वैसे इस्लाम में कबायली तासुब नहीं है, कुंबे का तासुब नहीं है, खानदान का तासुब नहीं है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे चोट लगाई, जरब लगाई उनकी कबायली असबियत के ऊपर कि तुम्हारे ही कबीले के लोग मेरे हाथ पे इस्लाम कबूल कर चुके हैं, अगर मुझे पकड़ने की या मुझे हवाले करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा अपना भाई तुम्हारे खिलाफ तलवार बेनियाम करेगा। ये एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टेक्निक के तौर पे, स्ट्रेटजी, ये अव्वल जो हिकमतें हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगी हिकमतों में से एक हिकमत अमली ये भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी कबायली तासुब को प्रमोट न किया, लेकिन इस मौके के ऊपर उनकी कबायली असबियत को एकदम उजागर किया। अच्छा, अपने ही कुंबे के लोगों को पकड़ना चाहते, आओ, सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह 1.5 जुमला बोला था, सारे के सारे औसी, हजरजी, अब्दुल्ला इब्न उबई और सारे यहूदी झाग की तरह बैठ गए और कहने लगे ये बात तो इसने सही की है कि अपने ही भाई बंदों के खिलाफ तलवार उठाएंगे, चलो कुरैश जब आए देखी जाएगी। ये तो आज ही की बात कर रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात जिंदगी के जो गोशे हैं, बतौर मुअल्लिम, बतौर बाप, बतौर हामन, ये तो हमने शायद अक्सर सुने हो,
लेकिन बतौर जर्नैल, बतौर सिपा सलार, बतौर एक रियासत के सरबरा, बतौर जिहादी कमांडर, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमतें थी, उनमें से हम, चूंकि हमने करना नहीं, चूंकि हम मादा नहीं, चूंकि हमें यह बात बुरी लगती है, हमने ये पढ़ना भी नहीं, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से ये अबवाब महव कर दिए। सारी जिंदगी हमारे चंद भाई हैं जो मक्की जिंदगी बयान करते रहते हैं, सबर की जिंदगी, सबर की। ये जो जिहाद की जिंदगी है, ये भी रसूलुल्लाह की एक जिंदगी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फरमा।